नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एयर हैबिट्स एंड स्किल्स पर। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं जो आपको पीछे खींच रही है और ऐसी आदतें बनाना चाहते हैं जो आपको सफलता दिलाए? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम एक ऐसी किताब के रहस्य को जानेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे छोटे-छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले बदलाव आपके जीवन में क्रांतिकारी परिणाम ला सकते हैं? तो चलिए, शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को। परिचय, मेरी कहानी। चलिए, सबसे पहले लेखक जेम्स क्लियर की अपनी कहानी सुनते हैं। हाई स्कूल में एक बेसबॉल बैट उनके चेहरे पर इतनी जोर से लगा कि उनकी नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हुए और आंखों के सॉकेट हिल गए। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें कोमा में रखना पड़ा। इस भयानक हादसे ने उनके जीवन को मानो रोक सा दिया था। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई एक नई समझ की। कॉलेज पहुंचकर जेम्स ने छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे रात को जल्दी सोना, अपने कमरे को साफ रखना। ये आदतें बहुत मामूली लगती थी, पर इनसे उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस हुआ। उनका आत्मविश्वास लौटा और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई और खेल दोनों में अविश्वसनीय सुधार आया। वे यूनिवर्सिटी के शीर्ष एथलीट चुने गए। जेम्स ने सीखा कि सफलता किसी एक जादुई पल से नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी और लगातार कोशिशों से मिलती है। यही अनुभव इस किताब का आधार बना। अध्याय एक, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। अब आते हैं किताब के पहले सिद्धांत पर, छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, हर दिन 1% खराब होना आपको लगभग शून्य पर ले आएगा। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जैसे पैसा ब्याज पर बढ़ता है, वैसे ही हमारी आदतें समय के साथ अच्छे या बुरे परिणाम देती है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण देखिए। 100 साल की साधारणता के बाद परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड ने छोटी छोटी जीत के संग्रह की रणनीति अपनाई। उन्होंने हर छोटी चीज में 1% सुधार पर ध्यान दिया, साइकिल की सीट से लेकर खिलाड़ियों के हाथ धोने के तरीके और सोने के तकिए तक। नतीजा, टीम ने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। हम अक्सर छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका असर तुरंत नहीं दिखता। आप आज जिम गए तो कल ही शरीर नहीं बन जाएगा। यहीं पर आता है अंतर्निहित संभावनाओं का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। शुरुआती मेहनत का परिणाम दिखने में समय लगता है। जैसे बर्फ 26, 27, 31 डिग्री पर नहीं पिघलती, पर 22 डिग्री होते ही पिघलने लगती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह उन छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है जो आप लगातार करते रहते हैं, भले ही प्रगति दिख न रही हो। इसलिए बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देने की बजाय अपनी व्यवस्था, सिस्टम पर ध्यान दें। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, पर व्यवस्था ही प्रगति कराती है। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य समान हो सकते हैं, पर फर्क उनकी व्यवस्था से पड़ता है। स्कोरबोर्ड देखने की बजाय हर दिन बेहतर होने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। अध्याय 2, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती है। अब सवाल उठता है कि अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल और बुरी आदतें छोड़ना इतना कठिन क्यों होता है? इसका जवाब हमारी पहचान, आइडेंटिटी में छिपा है। बदलाव की 3 परतें होती है। परिणाम, आप क्या पाते हैं, प्रक्रिया, आप क्या करते हैं, और पहचान, आप क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग परिणाम बदलने पर ध्यान देते हैं, मुझे वजन कम करना है। लेकिन सबसे असरदार तरीका है पहचान बदलना। मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। सोचिए, सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे 2 लोगों में से एक कहता है, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि दूसरा कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता। दूसरा जवाब पहचान में बदलाव दिखाता है। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे निभाना आसान हो जाता है। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती है। आप जिन कामों को बार बार करते हैं, वे इस बात का सबूत बन जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं।
हर बार जब आप लिखते हैं, आप एक लेखक होने के लिए वोट करते हैं। हर बार जब आप कसरत करते हैं, आप एक एथलीट होने के लिए वोट करते हैं। इसलिए बदलाव का सही तरीका है। एक, तय करें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। दूसरी, छोटी छोटी आदतों से उस पहचान को साबित करें। सिर्फ परिणाम मत सोचिए, यह सोचिए कि वह व्यक्ति क्या करता है जो वैसा परिणाम हासिल करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? इस सवाल को अपना गाइड बनाइए। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को। अध्याय 3, 4 सरल चरणों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। तो आदतें बनती कैसे हैं? एडवर्ड थार्नडाइक के बिल्लियों पर की प्रयोग से पता चला कि जिन व्यवहारों का परिणाम संतोषजनक होता है, उन्हें दोहराया जाता है। हमारा दिमाग समस्याओं को हल करने के लिए शॉर्टकट बनाता है, जिन्हें हम आदत कहते हैं। आदतें बनाने के 4 चरण हैं। संकेत, सी, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और पुरस्कार, रिवॉर्ड। एक, संकेत। यह आपके दिमाग को व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुरस्कार की भविष्यवाणी करने वाली जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा है। 2, लालसा। यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। आप आदत को नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले अवस्था के बदलाव को चाहते हैं। तीसरी, प्रतिक्रिया। यह वास्तविक आदत है जिसे आप करते हैं। यह आपकी प्रेरणा और व्यवहार से जुड़े प्रतिरोध पर निर्भर करता है। पुरस्कार। यह आदत का अंतिम लक्ष्य है। यह लालसा को संतुष्ट करता है और हमें सिखाता है कि कौन सी क्रियाएं भविष्य में याद रखने लायक है। इन 4 चरणों से व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बनते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। अध्याय 4, वह आदमी जो ठीक नहीं दिख रहा था। हमारी कई आदतें अनजाने में होती है। जैसे एक अनुभवी पैरामेडिक बिना सोचे समझे दिल के दौरे के सूक्ष्म संकेतों को पहचान सकती है, वैसे ही हमारा दिमाग अनुभवों से सीखकर संकेतों को पहचानना सीख लेता है। आदतों को बदलने के लिए पहले हमें उनके बारे में जागरूक होना होगा। हैबिट्स स्कोर कार्ड बनाकर अपनी दैनिक आदतों, अच्छी, बुरी या तटस्थ को पहचानें। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग जैसी तकनीकें, जैसे जापान के ट्रेन ऑपरेटर करते हैं, हमारी गैर जागरूक आदतों को जागरूक स्तर पर लाने में मदद करती है। अध्याय 5, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। नई आदत शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका है क्रियान्वयन इरादा, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाना। यानी पहले से योजना बनाना कि आप कब और कहां कार्य करेंगे। स्पष्ट योजना बनाने वाले लोग अस्पष्ट इरादे रखने वालों की तुलना में अपने लक्ष्यों पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। सूत्र है, मैं जो व्यवहार जिस समय पर न स्थान में करूंगा। एक और शक्तिशाली तरीका है आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। इसमें आप अपनी नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ते हैं। सूत्र है, मैं वर्तमान आदत के बाद मैं एक नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। सही संकेत चुनना महत्वपूर्ण है, जो आपकी वांछित आदत की आवृत्ति से मेल खाता हो। अध्याय 6, प्रेरणा अतिरंजित है, पर्यावरण अक्सर अधिक मायने रखता है। हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को आकार देने में एक अदृश्य भूमिका निभाता है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के कैफेटेरिया अध्ययन से पता चला कि केवल पेय पदार्थों की व्यवस्था बदलने से सोडा की बिक्री कम हुई और पानी की बिक्री बढ़ गई, बिना किसी से बात किए। हम अक्सर उत्पादों को इसलिए नहीं चुनते कि वे क्या है, बल्कि इसलिए कि वे कहां हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए अपने पर्यावरण को डिजाइन करें, अच्छे संकेतों को स्पष्ट करें। जैसे अगर आप रोज दवा लेना याद रखना चाहते हैं, तो दवा की बोतल बाथरूम काउंटर पर रखें। बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बना दें। आदतें संदर्भ से जुड़ी होती है। एक ही स्थान का उपयोग कई आदतों के लिए करने से बचे। एक स्थान, एक उपयोग का मंत्र अपनाएं। अध्याय 7, आत्मनियंत्रण का रहस्य। वियतनाम युद्ध के दौरान हेरोइन के आदी अमेरिकी सैनिकों के अध्ययन से पता चला कि जब वे घर लौटे तो उनमें से अधिकांश ने अपनी लत छोड़ दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका वातावरण बदल गया।
और हेरोइन के उपयोग से जुड़े संकेत गायब हो गए। यह दर्शाता है कि आत्मनियंत्रण रखने वाले लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा इच्छा शक्ति वाले हों, बल्कि वे प्रलोभन वाले वातावरण से बचने में बेहतर होते हैं। बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे व्यावहारिक तरीका है उन संकेतों के संपर्क को कम करना जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है। दीर्घकालिक सफलता के लिए अपने पर्यावरण को अनुकूलित करना बेहतर है। संदर्भ 1183। अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट करें और बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। अध्याय 8, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। आदतें आकर्षक होनी चाहिए ताकि हम उन्हें दोहराना चाहें। निको टिनबर्गेन के प्रयोगों से सुपरनॉर्मल स्टिमुलस, सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई का पता चला। वास्तविकता के अतिरंजित संस्करण जो सामान्य से अधिक मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे बत्तख के बच्चे बड़े लाल धब्बों पर ज्यादा चोंच मारते हैं। आधुनिक दुनिया ऐसे सुपरनॉर्मल स्टिमुलस से भरी है। जंक फूड, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी आदि जो हमारी आदिम इच्छाओं का शोषण करते हैं। यह डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप, डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप के कारण होता है। डोपामाइन न केवल खुशी महसूस होने पर बल्कि खुशी की उम्मीद करने पर भी निकलता है। यही प्रत्याशा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। टेम्पटेशन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग करके हम अपनी आदतों को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। अपनी पसंदीदा गतिविधि जो आप करना चाहते हैं को उस गतिविधि के साथ जोड़े जिसे आपको करने की आवश्यकता है, जैसे केवल जिम में अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। अध्याय 9, आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और दोस्तों की भूमिका। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम दूसरों से जुड़ना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम उन समूहों की आदतों की नकल करते हैं जिनसे हम संबंधित हैं। एक, करीबी लोग, परिवार और दोस्त। निकटता का हमारे व्यवहार पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को अपनाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मोटापा और वजन घटाना सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से फैल सकता है। ऐसी संस्कृति में शामिल हो जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य हो। दो, बहुसंख्यक, जनजाति समूह। हम अक्सर समूह के व्यवहार का पालन करते हैं, भले ही वह गलत हो, जैसा कि सोलोमन ऐश के अनुरूपता प्रयोगों में दिखाया गया है। समूह के मानदंडों के अनुरूप होना अक्सर अकेले सही होने से ज्यादा आकर्षक लगता है। 3, शक्तिशाली, प्रतिष्ठा वाले लोग। हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं और जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। हम उन व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, अनुमोदन और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। अध्याय 10, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हर व्यवहार के पीछे एक सतही लालसा और एक गहरा अंतर्निहित मकसद होता है। हमारी आदतें भोजन, पानी, प्यार, सामाजिक स्वीकृति, अनिश्चितता को कम करने या स्थिति प्राप्त करने जैसी प्राचीन इच्छाओं को पूरा करने के आधुनिक समाधान है। एक ही मकसद को कई आदतों से पूरा किया जा सकता है। हमारी आदतें इस बात पर निर्भर करती है कि हम संकेतों की व्याख्या कैसे करते हैं और उनसे क्या भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवाणियां भावनाओं को जन्म देती है। लालसा महसूस करना अनिवार्य रूप से अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने की इच्छा है। अपनी आदतों से जुड़ी भावनाओं को बदलकर हम उन्हें कम या ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कठिन आदतों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन्हें सकारात्मक अनुभवों से जोड़ना सीखें। अपनी मानसिकता बदले। मुझे करना है के बजाय मुझे करने को मिल रहा है सोचें। बुरी आदत से बचने के लाभों पर प्रकाश डालकर उसे अनाकर्षक बनाएं। एक प्रेरणा अनुष्ठान, मोटिवेशन रिचुअल बनाएं। कठिन आदत से ठीक पहले कुछ ऐसा करें जिसका आप आनंद लेते हैं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। अध्याय 11, धीमे चले लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के फोटोग्राफी प्रोफेसर जेरी यूल्समैन के प्रयोग से पता चला कि जिन छात्रों को उनकी तस्वीरों की मात्रा पर ग्रेड दिया गया, उन्होंने गुणवत्ता पर ग्रेड पाने वालों की तुलना में बेहतर तस्वीरें बनाई।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मात्रा समूह ने लगातार अभ्यास किया, प्रयोग किया और सीखा, जबकि गुणवत्ता समूह केवल योजना बनाने में लगा रहा। यह गति, मोशन और क्रिया, एक्शन के बीच का अंतर है। गति में योजना बनाना और सीखना शामिल है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। क्रिया वह व्यवहार है जो परिणाम देता है। हम अक्सर गति में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि यह हमें असफलता के जोखिम के बिना प्रगति का एहसास कराता है। आदत में महारत हासिल करने के लिए पुनरावृत्ति से शुरू करें, पूर्णता से नहीं। आदत बनाने की प्रक्रिया, ऑटोमेटिसिटी, पुनरावृत्ति के माध्यम से होती है। आप जितनी बार किसी व्यवहार को दोहराते हैं, वह उतना ही स्वचालित होता जाता है। आदतें आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनती है, समय के आधार पर नहीं। अध्याय 12, कम से कम प्रयास का नियम। मानव व्यवहार कम से कम प्रयास के नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर झुकते हैं जिसमें सबसे कम काम लगता है। कृषि के प्रसार का उदाहरण लें। यह पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण की तुलना में तेजी से फैला, क्योंकि समान अक्षांशों पर जलवायु समान होती है, जिससे खेती करना आसान हो जाता है। प्रेरणा के बजाय हम सुविधा से प्रेरित होते हैं। हर क्रिया में ऊर्जा लगती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके होने की संभावना उतनी ही कम होगी। अपनी आदतों को इतना आसान बनाएं कि आप तब भी करें जब आपका मन न हो। प्रतिरोध, फ्रिक्शन कम करें। अपने पर्यावरण को डिजाइन करके ऐसा करें। उन आदतों को चुनें जो आपके दैनिक जीवन के प्रवाह में फिट हो। जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन पर जोर देकर और बर्बादी को हटाकर यही किया। प्रतिरोध कम करके हम कम प्रयास में अधिक हासिल कर सकते हैं। भविष्य के उपयोग के लिए अपने पर्यावरण को तैयार करें। प्राइम द एनवायरनमेंट। अध्याय 13, 2 मिनट के नियम से टालने की आदत कैसे रोकें। कोरियोग्राफर ट्विला थार्प का सुबह टैक्सी बुलाने का अनुष्ठान उनके वर्कआउट रूटीन को शुरू करने की कुंजी है। आदतें प्रवेश द्वार होती है। वे आपको एक रास्ते पर ले जाती है। दिन के निर्णायक क्षण, डिसाइसिव मोमेंट्स, आपके द्वारा आगे किए जाने वाले कार्यों को बहुत प्रभावित करते हैं। नई आदत शुरू करते समय 2 मिनट नियम, 2 मिनट रूल का उपयोग करें। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं, तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में बदला जा सकता है, जैसे रोज रात को सोने से पहले पढ़ें, बन जाता है एक पृष्ठ पढ़ें। लक्ष्य आदत को शुरू करना आसान बनाना है। एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। पहले उपस्थित होने की कला में महारत हासिल करें। मानकीकरण करें, फिर अनुकूलन करें। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। धीरे धीरे आप आदत आकार देने, हैबिट शेपिंग का उपयोग करके अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, हमेशा पहले 2 मिनट पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अध्याय 14, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। कभी कभी सफलता अच्छी आदतों को आसान बनाने के बजाय बुरी आदतों को कठिन बनाने से मिलती है। लेखक विक्टर ह्यूगो ने अपने कपड़े बंद करके खुद को लिखने के लिए मजबूर किया। यह प्रतिबद्धता उपकरण, कमिटमेंट डिवाइस का एक उदाहरण है। एक वर्तमान विकल्प जो भविष्य के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह आपको प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में मदद करता है। बुरी आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे करना अव्यावहारिक बना देना। जॉन हेनरी पैटरसन द्वारा कैश रजिस्टर का उपयोग कर्मचारी चोरी को लगभग असंभव बनाकर नैतिक व्यवहार को स्वचालित करने का एक उदाहरण है। एक मुश्त निर्णय, वन टाइम डिसीजंस, जो अच्छी आदतों को स्वचालित करते हैं, लंबे समय तक लाभ देते हैं। उदाहरणों में बेहतर गद्दा खरीदना, स्वचालित बचत योजना में नामांकन करना या सोशल मीडिया ऐप्स हटाना शामिल है। प्रौद्योगिकी का उपयोग आदतों को स्वचालित करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, जो आपको उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा मुक्त करता है जिन्हें मशीनें नहीं कर सकती। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। अध्याय 15, व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। पाकिस्तान में स्टीफन लूबी के काम से पता चला कि केवल सेफगार्ड साबुन,
जो अच्छी झाग बनाता था और जिसकी खुशबू अच्छी थी। प्रदान करने से हाथ धोने की दर में काफी सुधार हुआ और बीमारियों में कमी आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनुभव संतोषजनक था। हम उस व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं जिसका अनुभव संतोषजनक होता है। आनंद मस्तिष्क को सिखाता है कि एक व्यवहार याद रखने लायक है। च्यूइंग गम और टूथपेस्ट उद्योगों ने अपने उत्पादों को स्वादिष्ट और उपयोग करने में अधिक आनंददायक बनाकर सफलता पाई। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम है। जिसे पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिसे दंडित किया जाता है उससे बचा जाता है। पहले 3 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान इस बार व्यवहार करने की संभावना बढ़ाते हैं। चौथा नियम संतोषजनक अगली बार इसे दोहराने की संभावना बढ़ाता है। हालांकि हम तत्काल संतुष्टि इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। हमारा मस्तिष्क तत्काल रिटर्न वाले वातावरण के लिए विकसित हुआ है, लेकिन हम अब विलंबित रिटर्न वाले वातावरण में रहते हैं। बुरी आदतों के परिणाम विलंबित होते हैं, जबकि पुरस्कार तत्काल मिलते हैं। अच्छी आदतों के साथ इसका उल्टा होता है। मुख्य नियम को अपडेट किया जाना चाहिए। जिसे तुरंत पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिसे तुरंत दंडित किया जाता है उससे बचा जाता है। तत्काल संतुष्टि का लाभ उठाने के लिए उन आदतों में थोड़ी तत्काल खुशी जोड़े जो लंबे समय में लाभ देती है। अध्याय 16 हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। ट्रेंट डर्समिट ने हर सुबह 120 पेपर क्लिप को एक जार से दूसरे जार में ले जाकर अपनी बिक्री कॉल की आदत को ट्रैक किया। यह प्रगति को मापने का एक दृश्य तरीका है जो संतोषजनक है। अपनी प्रगति को मापने का सबसे अच्छा तरीका आदत ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर का उपयोग करना है, जैसे कैलेंडर पर एक्स बनाना। बेंजामिन फ्रैंकलिन और जेरी सीनफेल्ड ने इसी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया। आदत ट्रैकिंग कई कारणों से शक्तिशाली है। यह व्यवहार को स्पष्ट, ऑब्वियस, आकर्षक, अट्रैक्टिव और संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाती है। यह दृश्य प्रमाण प्रदान करती है कि आप प्रगति कर रहे हैं और उस व्यक्ति के प्रकार के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए इसे स्वचालित करें, जैसे फिटबिट। इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदतों तक सीमित रखें और व्यवहार होने के तुरंत बाद इसे रिकॉर्ड करें। हालांकि हर आदत की लकीर कभी ना कभी टूटती है। महत्वपूर्ण नियम है कभी भी 2 बार न चूके, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार चूकना एक दुर्घटना है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। बुरे दिनों में भी उपस्थित होना महत्वपूर्ण है। गलत चीज को ट्रैक करने से सावधान रहे। माप को लक्ष्य न बनने दे। गुडहार्ट का नियम। अध्याय 17 कैसे एक जवाबदेह भागीदार सब कुछ बदल सकता है। जिस तरह हम उस अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं जिसका अंत संतोषजनक होता है, उसी तरह हम उस अनुभव से बचने की अधिक संभावना रखते हैं जिसका अंत दर्दनाक होता है। दर्द एक प्रभावी शिक्षक है। सज्जा जितनी तत्काल और महंगी होगी, हम उससे उतनी ही तेजी से सीखेंगे। बुरी आदतों को रोकने के लिए व्यवहार से जुड़े दंड की गति बढ़ाए। कार्रवाई और परिणामों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप आदत अनुबंध, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर किसी भी बुरी आदत में तत्काल लागत जोड़ सकते हैं। यह एक मौखिक या लिखित समझौता है जिसमें आप एक विशेष आदत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और पालन न करने पर होने वाली सजा बताते हैं। फिर आप 1 या 2 जवाबदेह भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स ढूंढते हैं जो आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ब्रायन हैरिस ने अपना वजन कम करने के लिए अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ इस रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें पालन न करने पर विशिष्ट दंड शामिल थे। यह जानना कि कोई और देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। हम स्वाभाविक रूप से दूसरों की राय की परवाह करते हैं और उनके सामने अच्छा दिखना चाहते हैं। उन्नत युक्तियां केवल अच्छे होने से आगे बढ़कर वास्तव में महान कैसे बने। अध्याय 18 प्रतिभा के बारे में सच। माइकल फेल्प्स तैराक और हिशमएल गेरोस धावक दोनों अपने अपने क्षेत्रों में महान एथलीट हैं, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट बहुत अलग है जो उन्हें उनके संबंधित खेलों के लिए उपयुक्त बनाती है। फेल्प्स का लंबा धड़ तैराकी के लिए आदर्श है। एल गेरोस के लंबे पैर दौड़ने के लिए आदर्श है।
यदि वे खेल बदलते तो सफल होने की संभावना कम होती। सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने का रहस्य प्रतिस्पर्धा का सही क्षेत्र चुनना है। आदतें तब आसान और अधिक संतोषजनक होती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ संरेखित होती है। जीन आपकी नियति निर्धारित नहीं करते हैं, वे अवसर के आपके क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। बिग फाइव व्यक्तित्व लक्षण: अनुभव के प्रति खुलापन, कर्तव्य निष्ठा, बहिर्मुखता, सहमति, मनोविक्षुब्धता हमारी प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। उस आदत को चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो, न कि जो सबसे लोकप्रिय हो। अध्याय 19: गोल्डीलॉक्स नियम, जीवन और कार्य में प्रेरित कैसे रहे। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का विस्तार करके और लगातार अभ्यास करके सफलता हासिल की, भले ही शुरुआत में उन्हें बहुत कम सफलता मिली हो। प्रेरणा बनाए रखने और इच्छा के चरम स्तर को प्राप्त करने का तरीका बस प्रबंधनीय कठिनाई, जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी वाले कार्यों पर काम करना है। मानव मस्तिष्क एक चुनौती पसंद करता है, लेकिन केवल तभी जब वह कठिनाई के इष्टतम क्षेत्र में हो। इसे गोल्डीलॉक्स नियम, गोल्डीलॉक्स रूल कहा जाता है। मनुष्य चरम प्रेरणा का अनुभव तब करते हैं जब वे उन कार्यों पर काम करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं के किनारे पर होते हैं। न बहुत कठिन, न बहुत आसान, बस सही। जब आप गोल्डीलॉक्स जोन में होते हैं तो आप प्रवाह अवस्था, फ्लो स्टेट प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप पूरी तरह से कार्य में डूब जाते हैं। सुधार के लिए आपको अपनी क्षमताओं की सीमा पर चुनौतियों की तलाश करने और प्रेरित रहने के लिए पर्याप्त प्रगति करने के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। हालांकि सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं, बल्कि बोरियत है। जब आदतें सामान्य हो जाती हैं तो वे हमें प्रसन्न करना बंद कर देती हैं और हम नवीनता की तलाश में अपनी प्रगति को पटरी से उतारना शुरू कर देते हैं। सफल लोग बोरियत की भावनाओं के बावजूद टिके रहते हैं। आपको बोरियत से प्यार करना सीखना होगा। अध्याय 20: अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पक्ष। आदतें महारत की नींव रखती है। जब बुनियादी कौशल स्वचालित हो जाते हैं तो आप अधिक उन्नत विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हालांकि जैसे ही आदतें स्वचालित होती है, आप प्रतिक्रिया के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं और गलतियों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। आप मानते हैं कि आप बेहतर हो रहे हैं क्योंकि आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल अपनी वर्तमान आदतों को सुदृढ़ कर रहे हैं, सुधार नहीं कर रहे हैं। महारत के लिए स्वचालित आदतों और जानबूझकर अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस के संयोजन की आवश्यकता होती है। आपको अपनी प्रगति के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि आप सुधार जारी रख सकें। समाधान है प्रतिबिंब और समीक्षा, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू के लिए एक प्रणाली स्थापित करना। लॉस एंजल्स लेकर्स ने पैट रिले के करियर बेस्ट एफर्ट सीबीई कार्यक्रम का उपयोग करके ऐसा किया, जिसमें खिलाड़ियों से प्रत्येक सीजन में अपने प्रदर्शन में कम से कम 1% सुधार करने के लिए कहा गया। प्रतिबिंब और समीक्षा आपको अपनी गलतियों से अवगत कराती है और सुधार के संभावित रास्तों पर विचार करने में मदद करती है। अपनी पहचान को बहुत सख्ती से पकड़ना विकास में बाधा डाल सकता है। अपनी पहचान को छोटा रखें और इसे लचीला बनाएं। निष्कर्ष: स्थायी परिणामों का रहस्य। परमाणु आदतों का प्रभाव जमा होता है। छोटी शुरुआत करके और लगातार सुधार करके आप धीरे धीरे जीवन के पैमानों को अपने पक्ष में झुकाते हैं, जब तक कि आप एक महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं पहुंच जाते। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि सुधार की एक प्रणाली, परिष्कृत करने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम आपको बेहतर सिस्टम बनाने और बेहतर आदतें डालने में मदद करते हैं। अपनी अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। अपनी बुरी आदतों को अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाएं। यह एक सतत प्रक्रिया है। स्थायी परिणाम प्राप्त करने का रहस्य सुधार करना, कभी बंद न करना है। छोटी आदतें जुड़ती नहीं है, वे चक्रवृद्धि होती है।
यही परमाणु आदतों की शक्ति है। छोटे बदलाव, उल्लेखनीय परिणाम। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की गहरी और जीवन बदलने वाली सीखें। याद रखें, हर छोटी आदत, हर छोटा कदम मायने रखता है। आप आज ही अपनी जिंदगी में 1% सुधार ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें जानना चाहते हैं, तो एयर हैबिट्स एंड स्किल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आप अपनी कौन सी छोटी आदत आज से शुरू करेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।